नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल, आपके फेवरेट शो शेयर बाजार की पाठशाला विद रचित खंडेलवाल ऑन रिपोर्टर जी। बचपन में हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, ये बच्चा टीचर का फेवरेट है, ये क्लास का मॉनिटर बन जाएगा, ये प्रीफेक्ट भी बन सकता है और अगर कंटिन्यूसली चला तो हाउस कैप्टन भी बन जाएगा। मम्मी पापा का फेवरेट बच्चा, हम माने या ना माने, हमेशा से कोई ना कोई होता था जिसको कुछ स्पेशल फेवर्स मिलते थे। क्या यही चीज स्टॉक मार्केट में भी होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडेक्स में आने के लिए कोई फेवरेटिज्म नहीं चलता। इंडेक्स में आने के लिए चाहिए होते हैं कुछ पैरामीटर्स पे आपका फॉल करना, आपका परफॉर्मेंस। कोई फेवरेटिज्म नहीं चलता। तो चलिए, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में इंडेक्स के यूजेस के बारे में बताया था, इस एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी क्या है, क्या पैरामीटर्स होते हैं जिस पे कोई भी पर्टिकुलर शेयर इंडेक्स में शामिल हो सकता है या निकल सकता है। नोइंग इज इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि अगर आप इंडेक्स की मेथोडोलॉजी को समझ जाते हैं, आप ये समझ जाते हैं कि इंडेक्स में कोई शेयर क्यों इंक्लूड हो रहा है या क्यों बाहर आ रहा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि इंडेक्स को समझना, इंडेक्स के स्टॉक्स को समझना अगर आपको आ गया, तो आपकी जो स्टॉक पिकिंग होती है अपने पोर्टफोलियो के लिए, वो आसान हो जाती है। ये एक क्राइटेरिया से होता है। पूरा का पूरा जितने भी टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया डिफाइंड होता है। उस क्राइटेरिया में जो भी स्टॉक्स फॉल करते हैं सिर्फ वही आते हैं। एक पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जो भी लीडिंग स्टॉक्स होते हैं वही स्टॉक्स इंडेक्स का पार्ट बनते हैं। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, अगर हमने इंडेक्स का एक पोर्शन सिर्फ फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को ही दे रखा है, तो जो क्वालिटी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ कंपनी, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन में प्रॉपरली फॉल करते हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं, वही तरीके के शेयर्स उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लेयर में आ सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी शेयर्स होते हैं उनका वेटेज होता है। ऐसा आप समझें कि आज आप मान के चलें कि आईटीसी का इंडेक्स में 3.5% का वेटेज है। मतलब अगर आईटीसी का मूवमेंट आता है और बाकी की रिमेनिंग स्टॉक्स नहीं भी मूव करते हैं, तो भी वो इंडेक्स में अपना वेटेज 3.5% जो है उतना वेरिएशन लाने के लिए पूरी तरीके से कैपेसिटी रखता है। वैसे ही जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 होते हैं, उनमें प्रॉपर एक वेटेज का डेफिनेशन पे पूरा का पूरा इंडेक्स के वो स्टॉक्स डिफाइन होते हैं और वो कितना बढ़ते हैं या कितना घटते हैं वो इंडेक्स के इवेंचुअल मूवमेंट को डिफाइन करता है। वेटेज के साथ साथ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्री फ्लोट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो मैं समझता हूं आप हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में समझे ही होंगे, बट एनी हाउ पाठशाला है, हो सकता है कभी भी कोई भूल जाए, तो मैं वापस से बता देता हूं। जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं मार्केट में, इनटू द प्राइस उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन डिफाइन करती है। जो हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज होती हैं वही इंडेक्स में अपनी जगह बनाती हैं। तो चलिए, आज के एपिसोड में हमने ये समझा, हमने ये सीखा कि किस तरीके से कोई भी स्टॉक इंडेक्स में अपनी जगह बनाता है। आने वाले एपिसोड्स में हम स्पेसिफिक सेक्टोरियल इंडेक्सेस की बात करेंगे। टिल दैट टाइम, प्लीज कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड कीप वॉचिंग योर फेवरेट शो शेयर बाजार की पाठशाला विद रचित खंडेलवाल ऑन रिपोर्टर जी।